एशियन गेम्स था 2002 या 2006 दोहा या 2010 ग्वांगझोउ का था, जहां आप सिल्वर जीती थी। और मुझे याद है रेफरी ने एक गलत फैसला दे दिया था और आपके हाथ से गोल्ड निकल गया था। लेकिन बाद में हम साथ बैठे थे और आपने कहा था कि उन्होंने आपसे माफी मांगी, लेकिन आपने इसको लेके बहुत रकस या बहुत शोर शराबा क्रिएट नहीं किया। और जो आपने मैग्नानिमिटी दिखाई वो आपके कैरेक्टर को भी डिफाइन करता है। ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किसी चीज को भूल जाना, आगे निकलना? आई थिंक कि मुझे हमेशा सिखाया गया है कि आपको अपने एथिक्स और मैनर्स और वैल्यूज नहीं भूलने चाहिए इन एनी मोमेंट, एंड इवन इफ दैट मोमेंट इज इन डिस्ट्रेस। तो आई थिंक कि मेरे लिए आई वुड टेल समबडी, अगर मुझे कुछ ऐसे लगता है, आई वुड टेल समबडी माय पीस, बट देन आई वुड मूव ऑन, आई वुड नॉट होल्ड इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन एंड वी ऑल मेक मिस्टेक्स। तो मेरे लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मुझे बस ये पता है कि दैट्स नॉट रियली इन माई कंट्रोल। मेरे कंट्रोल में क्या है कि मैं 100% अपना कोर्ट पे दूं and I try and win, and that the winning is not in my control, but the giving my 100% is in my control. So मैं बस I only try and control that. Outside of that, I think things are not really always in your control. सानिया, आप एक चैंपियन खिलाड़ी हैं, लेकिन आपको एक मैच याद दिलाता हूं ओलंपिक्स का। उस वक्त हम भी वहां कवर कर रहे थे और आप मैच में मेडल के बहुत करीब पहुंची और वो हाथ से जब निकला बहुत आप भावुक हुई। और हम लोग भी हम सब के लिए एक झटके जैसी बात थी। क्या ये कहें कि ये आपके लाइफ का, आपके जो कोर्ट है मैच का, वो सबसे टफेस्ट मोमेंट था? डेफिनेटली मेरे प्लेइंग करियर का वो सबसे टफेस्ट मोमेंट था। आई थिंक वो आज भी वो मुझे हॉन्ट करता है वो मोमेंट, एंड आई रियली डोंट इवन वांट टू, एक्चुअली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको विजिट ना करूं, क्योंकि मुझे आज भी रोना आता है उस मोमेंट को सोच के। तो इट वाज डेफिनेटली वन ऑफ नहीं, प्रोबेबली द टफेस्ट मोमेंट ऑफ माय करियर। चलिए, आपको ओलंपिक्स से आगे ले चलते हैं, फिर उस मोमेंट को नहीं याद करवाते हैं। लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन में फाइनल में देखा, कहीं लगा नहीं कि सानिया का करियर अपने ढलान पे है, लेकिन आप अपने बॉडी को बेहतर जानती हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये फैसला लेना ज़ाहिर तौर पे बेहद टफ था। आपने अपने, जैसा आप कहीं आपने बताया कि आप अपने बॉडी, अपने जो अपनी जो फिजिकल फिटनेस है, इन सबको देखते हुए ये फैसला लिया है। फैसला तो हमेशा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं हर फैसला अपने टर्म्स पे लूं। और आप मुझे क्योंकि इतने साल से जानते हैं, आप ये जानते हैं मेरे बारे में कि आई लाइक टू लिव लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स, एंड आई वांट टू लीव द गेम व्हेन आई एम ऑन द टॉप। मैं नहीं छोड़ना चाहती जब मैं बॉटम पे हूँ। जो इट्स वेरी इजी टू डू दैट, लेकिन आई वांट टू लीव द गेम ऑन द टॉप। आई वांट पीपल टू रिमेम्बर दैट आई was playing well and I always played well। मुझे ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि लोग मुझे पूछे कि आप क्यों रोक रहे हैं, बनिस्बत कि आप कब रोक रही हैं खेलना। तो फॉर मी दैट्स व्हाई, एंड नॉट जस्ट दैट, मेरी बॉडी भी इज वेरी वेरी इट्स इन पेन ऑल द टाइम। मतलब मेरे एल्बो में पेन है, मेरे नीज में पेन है, मेरे काव्स में पेन है, एंड मुझे पता है कि व्हाट इज टेकिंग आउट ऑफ मी to play and compete at this level and to be at this level where I'm still able to play a final of a Grand Slam। लेकिन मुझे पता है, and I don't think कि I have that mental and emotional and physical capacity to put in that work day in and day out to maintain that level। And if I'm not able to maintain the top level, मैं नहीं खेलना चाहती, so it's a very thought over decision, and I do want to spend more time with my son। I want to be a mother। I want to I want to be able to be there for him। बिल्कुल, आप भी मेरी आपके पिताजी से लगातार बातचीत होती रहती है और आपकी मदर से बातचीत होती है। अभी ऑस्ट्रेलिया में आपके फादर 18-18 घंटे काम कर रहे थे, कभी टैक्स का, आपका लॉजिस्टिक्स, ये बहुत सारा जो टीम वर्क एक होता है। आपकी मदर बीमार थी, आप एक टूर्नामेंट खेल रही थी, आपके बेटे को विंबलडन में मुश्किल से एंट्री मिली। ये सारा जो एक टीम वर्क है, जब बिना टीम के, मतलब चाहे ये इंडिविजुअल सामने आकर चमकता है, लेकिन जब तक अच्छी टीम नहीं हो यहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। ये जरूर मानेंगे सानिया आप? नहीं, एक्चुअली टेनिस इंडिविजुअल गेम सिर्फ उस 2-3 घंटे के लिए होती है जब आप कोर्ट पे होते हैं। आउटसाइड ऑफ दैट, टेनिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टीम गेम्स, क्योंकि आपकी अगर टीम नहीं हो ये सॉलिड, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी कोचिंग स्टाफ, आपके फिजियोज, आपके मेंटल कोचेस, अगर ये आपके साथ नहीं हो तो प्लेयर कुछ है ही नहीं। तो वट एवर यू आर बिकॉज एंड विथ योर टीम, यू आर नॉट इंडिविजुअली। चलिए, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। आपको 2 टूर्नामेंट अभी और खेलना है, बहुत सारे इंटरव्यूज आपको करने हैं। लेकिन
जब आप करियर के उस मोमेंट पे हैं जहां आप टेनिस को अलविदा कहेंगी, आप कौन से वो एक दो मैच हैं या जो एक दो मोमेंट है जिसको आप याद करना चाहेंगी, जिसको आप चाहेंगी कि यंगर जनरेशन है उसको याद करे, क्योंकि आपके बाद भारतीय टेनिस का फील्ड बहुत ही वैकेंट लगता है, खाली खाली सा लगता है। कौन से वो मोमेंट है जिसको आप भी रिलीज करती हैं और आप चाहती हैं कि फैंस कम से कम मोटिवेट होकर वहां तक बढ़े? आई थिंक जो दो मोमेंट्स ऐसे हैं, जब जब 2015 में मैं विंबलडन जीती थी मार्टिना के साथ, और जब 2015 अप्रैल 12 को मैं नंबर 1 इन द वर्ल्ड हुई थी। आई थिंक ये जो दो मोमेंट्स है ये बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आप बहुत कम लोग ये कह सकते हैं कि आप दुनिया में नंबर 1 में है जो चीज आप मतलब इन समथिंग दैट यू डू। एंड जो विंबलडन था वो तो बिल्कुल ही मतलब वी वर डाउन एंड आउट इन द मैच, एंड द वे दैट वी वन, आज तक लोग मुझे कहते हैं जब मिलते हैं कि that was one of the best women's doubles matches we've ever seen at Wimbledon. So for me, these two moments really do stand out. थैंक यू सो वेरी मच सानिया, हमसे बातचीत करने के लिए। आप ऐसे ही रहें और जो आपका एटीट्यूड है उसको कायम रखें, और आप जो भी करेंगी जरूर शाइन करेंगी। इसी तरह से आप बने रहें, चाहे टेनिस के फील्ड में या बाहर आप जो भी करती हैं लगातार शाइन करें। और टेनिस भी जरूर चाहेगा किसी न किसी तरीके से आपसे और बहुत कुछ हासिल करना, ताकि भारतीय टेनिस की एक नई जो जनरेशन है वो तैयार हो। थैंक यू सो वेरी मच हमसे बातचीत करने के लिए। Thank you. Thank you.